बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम फ़ाक़े में रोज़ा का जो ख़ुलासा है इस पे हमने ये वीडियो बनाई है। तो इसके जो मुसन्निफ़ हैं वो ख्वाजा हसन निज़ामी हैं। आपका नाम अली हसन है, हसन निज़ामी के नाम से मशहूर हुए। आपकी सारी ज़िंदगी दीनी और अदबी मशागिल में बसर हुई। अदीब होने के साथ साथ आप एक साहिब दिल सूफ़ी भी थे। हसन निज़ामी यूँ तो कसीर तसानीफ़ बुज़ुर्ग हैं, लेकिन जिस किताब ने उनकी शोहरत को चार चाँद लगाए वो गदर दहली के अफ़साने हैं। इन अफ़सानों से दहली पर अंग्रेज़ के ज़ुल्म सितम का हाल भी मालूम होता है। दुनिया के शायद यही कोई मौजू हो जो ख्वाजा साहब के जादू निगार कलम से बच गया हो। उन्होंने हर मौजू पर अनगिनत मज़ामीन लिखे और यही मज़ामीन उनकी कायनात थे। सन 1857 की जंग आज़ादी के बाद आले तैमूर यानी मुग़लिया ख़ानदान पर गुजरने वाली क़यामत इबरतनाक दास्तानें जो इस कदर पुरस्सर अंदाज में लिखी गई हैं, ख्वाजा हसन निज़ामी की कसीर तसानीफ़ हैं। इनकी चंद अहम तसानीफ़ के नाम हैं सिपारे दिल, बेगमात के आंसू, गदर दहली के अफ़साने, दिल्ली का आखिरी सांस, मुफलसी के मुजर्रब इलाज, ज़हूर मेहदी, कब्रों के गैबी नोशे, कब्रों के गैबी नोश्ते वगैरह शामिल हैं। इसको अगर आपको बड़ा लगे तो इसको आप थोड़ा मुख्तसर कर सकते हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी पे मैंने वीडियो बनाई भी है, तो इसको आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसका जो ख़ुलासा है, जो अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो इसको ख़ुलासा लिखना कुछ भी मुश्किल नहीं है। जो मुश्किल वर्ड है उनको हमने आसान अल्फाजों में चेंज कर दिया है। तो अगर आप लोगों ने रीडिंग की होगी तो फिर इसका ख़ुलासा लिखना कोई मुश्किल नहीं है। फ़ाक़े का रोज़ा दहलवी ताजदार के एक कुंबे का फसाना है। जब अंग्रेज़ों की हुकूमत आ गई दिल्ली पे, ये उस वक्त का वाक़या है जो माखूज़ अज़ बेगमात के आंसू से है। जब दिल्ली के हालात अच्छे थे तो ये हिंदुस्तान का दिल कहलाती थी। मिर्ज़ा सलीम बहादुर जो अबू ज़फ़र बहादुर शाह के भाई थे, गदर से पहले हादसाती तौर पर कैद होकर इलाहाबाद चले गए थे। एक दिन अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहे थे कि खादमा आकर कहती है कि बेगम साहिबा याद फरमाती हैं, यानी कि जो वालदा हैं। थोड़ी देर बाद मगूम लौटते हैं उदास होके। दोस्तों के पूछने पर बताया कि अम्मा नाराज़ हो रही थी। नत्थन खान गवैया गा रहा था और इस वक्त अम्मा कुरान पाक पढ़ा करती हैं और उन्होंने कहा कि रमज़ान में गाने बजाने की महफ़िलें बंद कर दी जाएं। देखें इसमें कितने आसान अल्फाज हैं, कहानी की तरह है, तो लिखना कुछ भी मुश्किल नहीं है। ख़ुलासे को अगर आप चैप्टर रीड कर लेते हैं तो फिर आप अपने अल्फाजों में इसको बड़ी आसानी के साथ लिख सकते हैं। तो कुछ स्टूडेंट ने कहा था कि मैं इस पर ख़ुलासे पर वीडियो बनाऊँ। मसाहिब ने कहा है कि ये भी कोई परेशान होने की बात है। अफ्तारी से पहले जामा मस्जिद चलते हैं। अजब बहार होती है जब उन्होंने वहाँ का मंज़र देखा। कोई कुरान पाक पढ़ रहा है तो कहीं दीनी मसाइल पर गुफ्तगू हो रही है। मस्जिद में हर तरफ अल्लाह वालों का हुजूम है। इन्हें सब मनाजिर बहुत अच्छे लगे। इनके दिल पर इसका बहुत असर हुआ और वो रोज़ाना मस्जिद आने लगे। फिर मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म हो गई। छोटे बच्चे बेयारो मददगार फिरने लगे। मैंने भी अपनी बूढ़ी माँ, कमसिन बहन और बीवी के साथ लेकर उजड़े काफ़िले का सालार बनकर घर से कूच किया। हम लोग 2 रथों पर सवार थे। एक सवारी की जिसे गाय या बैल से होती है, इस तरह की एक सवारी। सीधे गाज़ियाबाद का रुख किया, मगर वहाँ के हालात ख़राब होने की वजह से कुतुब साहब चले। रात आराम किया, सुबह रवाना हुए। छतरपुर के करीब सामान लूट लिया गया। लकोदक जंगल 3 औरतों के साथ, और औरतें भी कैसी, एक बुढ़ापे से लाचार, 2 कदम चलना दुश्वार, दूसरी बीमार, तीसरी 10 बरस की मासूम लड़की ज़ारो नज़ार। जंगल के दरख्त भी हमारे दुश्मन हैं, कहीं साया नज़र नहीं आता था, यानी शदीद गर्मी का आलम है। आखिर मजबूरन मैंने औरतों को दिलासा दिया और आगे चलने की हिम्मत बंधाई। गांव सामने नज़र आता था। वालदा कहती, तकदीर इनको ठोकर खिलवाती है जो ताजवरों को ठोकरें मारते थे। किस्मत ने उनको बेबस कर दिया जो बेकसों के काम आते थे। आज हम पर मुसीबत है, आज हम पर आसमान रोता है। एक दफ़ा बारिश हुई और गाँव में सबको बुखार ने आ लिया। मेरी अहलिया और बहन को भी बुखार ने आन दबाया। गांव वाले बग़ैर दवाओं के ही ठीक हो जाया करते थे और हम दवाओं के आदी। बारिश के पानी में सारा बिस्तर और अनाज भीग गया। गांव में जंगल के नाले का पानी भी चढ़ आया। औरतों को मुश्किल से ऊपर चारपाइयाँ अड़ाकर बिठाया। अब हमको खाने की फ़िक्र हुई। गांव वालों से मांगते हुए शर्म आती थी। गांव के चौधरी ने कुतुब साहब से 1 रुपये का आटा मंगवा दिया। रमज़ान का चाँद नज़र आया। वालदा को गुज़िश्ता ज़माना याद आने लगा, यानी कि जब उनका अच्छा वक्त था तो उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे।
इसी तरह वो पुराने ज़माने याद कर रही थी। आटा ख़त्म हो चुका तो बड़ी मुश्किल दरपेश हुई। मेरे पास कोई पैसे न थे। शाम को पानी से रोज़ा खोला। वालदा खामोश थी। छोटी बहन के चेहरे पर भूख के आसार थे। वालदा साहिबा उठी और तहज्जुद की नमाज के बाद दर्दनाक अंदाज में दुआ मांगी। हमने ऐसा क्या कसूर किया है कि जिसकी ये सज़ा मिल रही है। दूसरा दिन भी यूं ही गुजर गया और फाके में रोज़े पर रोज़ा रखा। चौधरी के घर से न्याज के चावल और ज़कात की रकम आई। वालदा के इल्म में ये बात मैं खुशी खुशी लाया, मगर उनका रंग मुतग़य्यर हो गया, यानी कि उनका रंग तब्दील हो गया। उन्हें दुख पहुंचा कि वो अच्छे हालात थे जब तो हम दूसरों को दिया करते थे। चैप्टर में यही है, तो मैंने मुख्तसर किया इसको, खुलासे को। तो हम तो खुद दिया करते थे, खाने, जानवर, सब कुछ हम सदक़ात दिया करते थे। आज वो सदक़े की जब चीज़ें आई तो उनको नापसंद हो गई बात। वो सख्त नाराज़ हुई। अरे इससे मर जाना बेहतर था। अगरचे हम मिट गए मगर हमारी हरारत नहीं मिटी। मैदान में निकल कर मर जाना या मार डालना और तलवार के ज़ोर से रोटी लेना हमारा काम है, सदका हमारा शेवा नहीं। वालदा की इन बातों से मैं बेहद शर्मिंदा हो गया। चाहा कि सब कुछ वापस कराऊं, मगर वालदा ने रोका और कहा, खुदा ही को ये मंजूर है तो हम क्या करें, सब कुछ सहना होगा। ये कहकर खाना रख लिया और रोज़ा खोलने के बाद हम सब ने मिलकर खा लिया। इसके बाद 6 महीने गांव में रहे और फिर दिल्ली चले आए। यहाँ आकर वालदा का इंतकाल हो गया और बहन की शादी कर दी। और आजकल अंग्रेज़ सरकार के 5 रुपये माहवार पेंशन पर ज़िंदगी का इन्हिसार, यानी कि उनका वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया था अंग्रेज़ हुकूमत ने, जिस पर इनकी गुजर बसर हो रही थी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर इसके इक़्तिबासात पे और इनकी खाली जगह पे वीडियो बनानी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।